of due, but I have with me the complainant in this case, Advocate Vineet Jindal. Vineet, you read the order, you've seen what the court has said. कैसे देखते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, दो अलग अलग चीज़ें हैं. एक बात की गई है ऑर्डर के अंदर कि जो सेक्शंस हैं उस सेक्शंस को अगर हम देखें तो जो कमेंट था उससे रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट होने की कोई बात नहीं दिखती है. और 135 करोड़ ये बात है ऑर्डर के अंदर. 135 करोड़ लोगों को कोई एक फीलिंग रिप्रेजेंट नहीं करती है. सबकी अलग अलग फीलिंग्स हो सकती हैं. तो मुझे लगता है थोड़ा सा डाइवर्टेड चीज़ है. इस चीज़ को आप ऐसे नहीं ले सकते. आपका इम्पैक्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो इम्पैक्ट इस एफआईआर लॉन्च होने से पहले आपने देखा है सोशल मीडिया पे, और इम्पैक्ट एफआईआर लॉन्च होने के बाद और अरेस्ट होने के बाद रतन लाल का आपने सड़कों पे भी देखा है. तो इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो इम्पैक्ट बहुत क्लियर है. दोनों कम्युनिटीज़ किस तरीके से जो एक लाइन ऑफ एक्ट हम कहते हैं, कम्युनिटी की बात करें या हम बात करें उन लोगों की जिनकी आइडियोलॉजी अलग अलग है, तो वो किस तरीके से आमने सामने है ये देखने को मिला है. तो ऑर्डर के अंदर जो चीज़ कही गई है कि हेट्रेट नहीं क्रिएट होता, तो मुझे लगता है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं उस चीज़ को नज़रअंदाज किया गया है. जो चीज़ जो सिनेरियो इस सिचुएशन में देखा सड़कों के ऊपर और सोशल मीडिया पे भी. विनीत, एक बड़ा सवाल ये भी है कि मतलब हमने देखा कि इनके अरेस्ट के बाद काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, तो आप भी क्या आप किसी हायर कोर्ट में इस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे, क्योंकि आप इस पूरे केस में कंप्लेनेंट हैं, तो किस तरीके से इसको चैलेंज करेंगे क्या? बिल्कुल, अभी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं कि क्या स्ट्रेटजी रखी जाए. हमारे पास दो ऑप्शंस हैं. वी आर लुकिंग इनटू दैट कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, और डेफिनेटली हम लोग इसको करेंगे. क्योंकि ऐसा कोई भी आदमी जो एक कम्युनिटी को, एक रिलीजन को लेके इस तरीके के रिमार्क करे, वो भी ऐसी चीज़ जो कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, उसके बावजूद एक प्रोफेसर होने के बावजूद उस आदमी की इंटेंट क्या थी, उस आदमी की सोच क्या है, वो इस पूरे जो कमेंट था, जो पोस्ट था, उससे दिखता है. तो कहीं ना कहीं हमें इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा. एक बड़ी बात ये भी है कि प्रोटेस्ट देखने को मिले. आज ड्यू में प्रोटेस्ट हुए, जेएनयू ने भी आज एक कॉल दिया था प्रोटेस्ट का. किस तरीके से देखते हैं कि क्योंकि जबकि एक कंप्लेंट, प्रॉपर एक कंप्लेंट फाइल होती है, एक एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद एक अरेस्ट होता है, लेकिन फिर भी लोग कहीं ना कहीं चाहते हैं कि इस इंसान को या जो भी प्रोफेसर है उनको रिलीज किया जाए. कैसे देखते हैं? देखिए, पिछले 1 या 1.5 साल से हम लोग एक नया ट्रेंड देख रहे हैं कि कोई आदमी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में बात करूंगा सबसे पहले हिंदू कम्युनिटी की, कि एक आदमी कोई बोलता है, उसके बाद एफआईआर अगर लॉन्च होता है तो एक विक्टिम कार्ड आ जाता है. ऑल ऑफ सडन लोग कहने लगते हैं कि जी मैं इस कम्युनिटी से हूँ इसलिए मुझे अरेस्ट कर लिया, या मेरे खिलाफ एफआईआर कर दी गई, या मैं इस रिलीजन से हूँ इसलिए मेरे साथ ऐसा कर दिया गया. तो ये जो एक मोमेंटम क्रिएट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है पिछले लंबे समय से, तो ये नहीं होना चाहिए. अगर हाँ हिंदू लोग बहुसंख्यक हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे और अपने आप को ये कहेंगे जी हम तो अल्पसंख्यक हैं, या हम लोग एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है. आपको देखना पड़ेगा कि जो आपका कमेंट, जो चीज़ जिसके ऊपर एफआईआर लॉन्च है, वो कंटेंट लीगली उस चीज़ पे स्टैंड करता है या नहीं करता. तो मुझे लगता है रतन लाल का जो कमेंट था वो बिल्कुल दोनों एफआईआर, जो सेक्शन जिनमें एफआईआर हुए उसमें बनता है, और बिल्कुल इस चीज़ के अगेंस्ट अपील बनती है इस मामले में. अगर चार्जेस की बात करें तो जो चार्जेस कोर्ट, जो एफआईआर में इन्वोक किए गए हैं, कितने ज़्यादा समय तक के लिए ट्रायबल है? क्या आगे प्रावधान है? बेशक बेल दे दी गई हो, लेकिन ट्रायल और जो बाकी का जो मुकदमा है वो तो चलेगा ही. तो किस तरीके से जो है सज़ा हो सकती है? बिल्कुल 5 साल और 2 साल की सज़ा का प्रावधान है. डेफिनेटली मुझे लगता है कि जब ट्रायल होगा और चीज़ें सामने आएंगी तो मैक्सिमम जो भी सज़ा होगी वो मिलेगी. और जहां भी ज़रूरत होगी, अभी प्रोसिक्यूशन के पास है, एफआईआर लॉन्च होने के बाद प्रोसिक्यूशन का काम है, सरकार का काम है केस लड़ना, लेकिन जहां ज़रूरत होगी हमारी, बिल्कुल हम लोग खड़े हैं. और ऐसे लोग जो लोग सोसाइटी के अंदर एक डिवाइड करना चाहते हैं लोगों को अलग अलग चीज़ों को लेकर, उन लोगों को रोकना बहुत ज़रूरी है. और मेरे को लगता है दिल्ली पुलिस ने बिल्कुल सही काम किया था. ये व्यक्ति आप देखेंगे, मुझे नहीं पता कि क्यों ये चीज़ नहीं रखी गई सामने, क्योंकि अगर आप उसके फेसबुक अकाउंट या सोशल अकाउंट्स को देखेंगे तो पहले भी ऐसे कई कमेंट्स, क्योंकि पहले कभी सामने नहीं आया, लेकिन ऐसे कमेंट्स पहले भी उस अकाउंट के ऊपर हैं और इस तरीके की चीज़ें पहले भी उस आदमी ने की है. तो ये नहीं वो कह सकता कि जी मेरा इंटेंट नहीं था, जो कि मैं इस ऑर्डर में देख रहा हूँ कि लिखा हुआ है बड़ा स्पेसिफिक, इंटेंट नहीं दिखता. तो इंटेंट तो बाय वर्चू ऑफ चेन आप देख सकते हैं क्रिएट होता है. इसलिए मैं ये चाहता हूँ और कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल इस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में जाऊँगा.